उस्मान का जो उससे खौफ आ रहा था, लंबा चौड़ा स्ट्रॉन्ग, वो खौफ उसकी आंखों से, आपको शैतान की आंखें, और सज्जल का इतनी ऊपर से आना, निकलो, और इतना गुस्सा है, और कितना गुस्सा है वो आपको बॉक्सिंग वाले सीन में पता चलता है। तो हैबतनाक ड्रॉनी आदमी जिससे खौफ आता है कि ये तो ऐसे, यू नो, बिकॉज ऑफ द वे ही लुक्स, ही इज क्या कहना चाहिए, बस लंबा चौड़ा आदमी जिससे डर लगता है कि यार अगर इसने मारा ना तो आप ऐसे मक्खी की तरह जो है ना मसले जाएंगे। अच्छा, ग्रैंड ड्रामा है वो, जो एक डायनेस्टी नहीं होती जिसमें दिखाते हैं किसी फैमिली की, वो लग रही है। हर कैरेक्टर बड़ा ही रोबदार है, चाहे एहसन हो, दानियल बीच वाला भाई है, कज़न है ना, वो शहर का भाई है। हाँ, फिर हमारी सामिया दादी, बहुत ख़ानदानी लग रहा है। एक तो लोकेशन से बहुत फ़र्क पड़ा है, फिर जो ये लेडीज़ ने दुपट्टा सर पे पहना है, सबने कितना प्यारा लग रहा है। स्क्रीन ये बिल्कुल एक डिफरेंट लग रही है। और फिर लड़कों के कपड़े, लिबास, शलवार कमीज़ एंड ऑल, लग रहे इस फैमिली का ना ये कोई है ख़ानदानी अमीर। और लेकिन इस वीक मुझे एपिसोड्स पहले दूसरे से ज़्यादा अच्छे लगे। जो थर्ड और फोर्थ एपिसोड है बेटर देन द फर्स्ट एंड द सेकंड वन। और इसमें सबसे ज़बरदस्त सीन था सज्जल का और उस्मान जावेद, जो मतलब ऐसे देखा जाए सिचुएशन वो घिसी पिटी सी लगती है कि आए जी हाँ मैं शादी करके ले जाऊंगा, बस तैयार है ना हमारी शादी। नहीं, जिस तरह इधर ये परफॉर्म किया गया है ना एक्टर्स की तरफ से, इनक्रेडिबल। छोटा सीन है, लाइंस कम है, जो सज्जल ने आके कर दिया, जो उस्मान का जो उससे खौफ आ रहा था, लंबा चौड़ा स्ट्रॉन्ग, और जिस तरह उसने भाई को उठाया, जान निकल गई। और वो बड़ा मुश्किल था सीन। एक तो बारिश हो रही है, सज्जल का उसकी मुंह दिखाई को फेंकना, उसके बाद वो सज्जल पे भी जैसे गुस्सा हुआ, जैसे उसको पकड़ा है, वेरी स्केरी। और भाई को उठाया, अच्छा भाई उठावे, वो नीचे शुक्र है कि असिस्टेंट था, अच्छा नज़र नहीं आया, पता नहीं चला। इतनी क्लेवरली शूट किया है कि एट वन पॉइंट कोई लड़का वहाँ बैठा हुआ था ऐसे, और उसके ऊपर बच्चे को खड़ा किया हुआ था और चीट किया जा रहा था, लेकिन कमाल शूट हुआ है, नहीं पता चला कब वो बच्चा था, क्योंकि हमने तो वो भी देखा जो हवा में ही था बच्चा वो। और वो खौफ उसकी आंखों से, आपको शैतान की आंखें, और सज्जल का इतनी ऊपर से आना, निकलो, और थोड़ी देर बाद वो कह रही है छोड़ दो, बिकॉज शी रियलाइज मैं तो बड़ी हेल्पलेस हूँ, ये बंदा तो मार देगा मेरे भाई को। उससे पहले ना वो आ रही थी बहुत अपने ये कॉन्फिडेंस और अकड़ से, और ज़्यादा ही था। उसके मामू ने भी मना किया, सही कहा था कि तुम बड़े ऐसे कर रही हो, अभी जब ये गुस्से में आएगा ना तो तुम डर जाओगी। ये बाकी लोगों की तरह नहीं है कि डांट के तुमने भगा दिया कस्टमर जो आ रहे हैं कैफ़े में। ही इज़ डिफरेंट, ही इज़ गॉट सम डिमोनिक पावर, स्ट्रेंथ विच इज़ स्केरी। और वो जैसी छोटी सी प्यारी सी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उसका भाई गया ना दूसरे अमीर को फंसाने, भाई रोके, जाके उसकी गाड़ी रोकी। अच्छा, आई थॉट कि शायद बताएगा कि इसको कोई हरास कर रहा है मेरी बहन को, तुम शादी कर लो। उसने ये नहीं बताया, बट बड़ा मज़े का था कि यार बताए ना, बिया बाजी की वजह से आते हैं, आपको पसंद है, शादी कर लें। तो वो चीज़, और बाकी फिर दानियाल सहर की केमिस्ट्री बड़े मज़े की थी। इसमें जो पता चला ना कुछ चीज़ें, मिस्ट्री खुली है। नंबर 1 जो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि कोई एहसन को पॉइजन कर रहा है। फिर जो इनके घर नौकरानी है 2 नंबर, वो काम कर रही है दूसरी पार्टी की। ये एक सस्पेंस बड़ा मज़ेदार इंटरेस्टिंग था। और ये कि जो अदनान सदीकी है वो तुर्सम का मामू है, और उसने मर्डर का इल्ज़ाम लगाया था तुर्सम की माँ पे, जो मुझे समझ आया कि बहन पे कुछ लगाया था इल्ज़ाम। नहीं, बहन भागी थी ना, बहन भाग गई थी उनके। कोई इल्ज़ाम भी लगाया, याद है कि वो जब भाई लड़ रहे हैं तो उसने कहा कि भाई तुम लोग तो वो जो अपने बहनों पे इल्जाम लगा नहीं, वो क्या था? बहन को उसने आगे किया था, and she died because of that. वही ना, तो वो अदनान सिद्दीकी ने किया था, तो वही अदनान ने बहन को आगे किया था, इल्जाम उस पे लगाया था। अब वो पता नहीं मर्डर का था इल्जाम, किस चीज़ का था, लेकिन उसकी माँ की डेथ इसके मामू की वजह से हुई, बट ही स्टिल इज वो फॉलो कर रहा है उसको, उसकी बात मान रहा है, इतना उसका इन्फ्लुएंस। तो बहुत इंटरेस्टिंग। और भाइयों का लड़ाई का सीन एपिक, खौफनाक, जिस तरह वो लड़े हैं ना, उनको वाकई डर लग रहा था देख के। तो इनमें जो उनकी स्ट्रेंथ है लड़कों की, देख रहा हूं, मैं कास्टिंग देख रहा हूं कि तीनों की कलर डाइज लग रहे हैं भाई वो लग रहे हैं, कजन भाई वगैरह सारे एक फैमिली लगे। हाँ, किसी की नानी पे भी आंखें चली जाती हैं। तो वेरी इंटरेस्टिंग, आई एम एंजॉयिंग जंजीर। इस एपिसोड का नाम होना चाहिए, वैसे मुझे लगता है कि एपिसोड्स को नाम देने चाहिए। ये था एपिसोड नद्दी वाला प्लॉट, तो तुर्सम को चाहिए नद्दी वाला प्लॉट, जो समझ आया कि अब जो इनका एक कॉन्फ्लिक्ट ये है, और भी बहुत है, तुर्सम को प्लॉट भी चाहिए, तुर्सम ने मारना भी है इसको, ये अपने बड़े भाई को, और फिर बदला भी कोई माँ का लेना है। इसके अंदर बहुत
कितना गुस्सा है और कितना गुस्सा है वो आपको बॉक्सिंग वाले सीन में पता चलता है। तुर्सम इज द काइंड ऑफ विलन जिससे आपको खौफ आएगा बहुत, और तनमन नीलोनी में भी हमें फिजिकली। और कितना एक खौफ ये आता नहीं था। कि तनमन, अच्छा वो एक अलग तरह से खौफ था, वो था उसकी सोच का और उसकी इसका कि यार कितना स्वीट बेशर्म है कि मुस्कुरा रहा है, इतना ईवल है। ये तो मुस्कुराता ही नहीं, ये तो हैबतनाक ड्रॉनी आदमी जिससे खौफ आता है कि ये तो ऐसे यू नो बिकॉज ऑफ द वे ही लुक्स, ही इज अ क्या कहना चाहिए, बस लंबा चौड़ा आदमी जिससे डर लगता है कि यार अगर जिन लग रहा इसने है। मारा ना जिन तो आप ऐसे मक्खी की तरह जो है ना मसले जाएंगे। ये डर लगता है इसको कि ये फिजिकली ही कैन हार्म यू, इज टू स्ट्रॉन्ग कि वो हल्का सा गर्दन पकड़ी ना उसकी जान निकल जाएगी दूसरे की, क्योंकि ये हर एक्टर के सामने इतना लंबा चौड़ा लग रहा है, सब छोटे छोटे लग रहे हैं उस्मान के सामने। तो ये कमाल है, इन रियल वो कितना स्वीट है He's very व्हेन वी मेट हिम। और कितना हैंडसम लग रहा था उधर वहाँ इवेंट पे, ऐसे हाई नेक पहना, बस मतलब जैकेट वैकेट ज़बरदस्त। लेकिन ये कि नेगेटिव कैरेक्टर्स में आ रहा है, और ऐसा कैरेक्टर है कि जो हीरोज को भी अलग साइड पे कर दे, ये बात है। स्ट्रॉन्ग उस्मान की वो प्रेजेंस और वो उसकी परफॉर्मेंस है, और आंखों में गुस्सा जो भाइयों से बात की है। और जब मामू ने बोला है ना इसको, तुम्हें पता है वो क्या बुलाते हैं, कम ज़ात कम नस्ल, उसको आग लग जाती है। उसको मसला गुस्सा ही यही है कि मेरे भाई हैं, बाप जब हमारा एक था तो मैं कम नस्ल कैसे हो सकता हूँ, और ये सब जो है ना मेरे पीछे मेरे मुझसे ये ना मुझे कमतर समझते हैं, आई डिज़र्व मोर, आई डिज़र्व बेटर। और इसका मामू इतना ख़तरनाक आदमी अदनान सिद्दीकी, और अदनान सिद्दीकी थ्रू हिम इस फैमिली को बहुत डैमेज करेगा, जो समझ में आती है बात। फिर बाकी एहसन ने बड़ी अच्छी एक्टिंग की। एहसन ने जो पानी फेंका है ना, एक तो बड़ा कूल आया पहले शुरू में, हाँ बात करो, सुन रहा है, फिर उसका दिमाग घूमा, उसने कहा कि भाई तुमने तो गोलियां चलवाई हैं तुम्हारी वजह से, और वो मान ही नहीं रहा है, मुझे तो पता ही नहीं। और फिर इस पे जो पानी फेंका है और उसका निकाल के लाना गन वन, काफ़ी स्केरी सीन था। लग रहा था कि जैसे किसी आपके ऐसे एरिया में जैसे लड़ाई होती है ना, फॉरन गन्स निकलती हैं, वैसा वो फ्यूडल्स वाली। तो इट इज़ अ वेरी बिलीवेबल ड्रामा। रोमांस में जब आप देखते हैं दानियल और साहर झूले पे बैठे हुए हैं, तो कितना प्यारा सीन था। और दानियल का इतना कहते हैं नेचुरल परफॉर्मेंस, और साहर की भी, कि हाँ वो बुक में क्लास 7 लगता है वाकई वो उतने छोटे थे और उसने उसके लिए ये तस्वीर कभी झूला बनाया था। डाइनिंग टेबल का जो सीन था वेरी ग्रैंड, द मेन्यू वाज अमेजिंग, अनबिलीवेबल, इतना खाना। बट आई एम और सॉरी, वहाँ इतना के लोग ना grand। ऐसे नहीं खाते, ये छुरी कांटे से नहीं कौन से खाते। वाले? जिस तरह से वो छुरी कांटे से खा रहे थे ना, अच्छा, नाइफ तो और वो मैं लाइक शायद बाहर से भी use पढ़ कर के रहे आए थे। हूँ, एक्सपोजर होता नहीं रहा है। नहीं नहीं नहीं, रोटी से sorry। खाते, हाथ से खाते, हाथ से खाते हैं, बेशक आप हाँ। कुछ भी हो। मैं अच्छा। वहाँ पे लोग बहुत मुख्तलिफ अंदाज से खाते कल्चर हैं। होता है एक। हाँ, अच्छा, ये नहीं होता कि आप मुझे अच्छा लगा, फिर मुझे ये भी अच्छा लगा कि तुर्सम का कोई तो सॉफ्ट कॉर्नर किसी के दिल में होना चाहिए था, एंड दैट्स दानियल। वो सिर्फ दानियल को पसंद करता है, और दानियल भी तुर्सम से प्यार करता है नहीं, कजन भी पसंद करती है, है ना? कौन सी कजन? साहर? उसकी बेटी। वो तो बहुत ज़्यादा पसंद करती है अदनान सिद्दीकी, कि वो कब हुआ, तो वो भी पसंद करती है। बट शी इज अ न्यू दानियल, आर्टिस्ट, शी इज वेरी प्रिटी। दानियल से वो प्यार करता है ना। आई थिंक कि आगे जाके इसको दानियल के लिए कोई फैसला करना पड़ेगा। होता है ना कि जिससे प्यार करते हैं उसी के लिए फिर आप को सख्त फैसला करना पड़े। एहसन का सीन विद मोमल वाज वेरी नाइस, और मोमल बहुत अच्छी लग रही है विदाउट मेकअप, और वही घर की भाभी और मियाँ के लिए कंसर्न्ड, जहर उसको दे रहे हैं और यहाँ इसको मसले बीवी को भी हो रहे हैं। तो वेरी इंटरेस्टिंग, शूट बहुत अच्छा हुआ। मुझे इंटायर सीक्वेंस ऑफ उस्मान सज्जल बच्चे का उठाना पहले मैं जिक्र कर चुकी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे डिफरेंट विजुअल्स है ना, बहुत कुछ लगता है आप बहुत खानदानी ड्रामा में बता रही हो ना, कुछ ग्रैंड ड्रामा देख रहे हैं आप, वो दरिया, मतलब हर चीज। हाँ, स्टनिंग और विजुअल्स। अमीरों वाला ड्रामा, जो अमीर दिखाए जिस तरह से, जिस क्लास के दिखाए वो लोग लग और रहे जिस तरह सज्जल ने वो फेंकी मिठाइयाँ, और जहाँ से हाँ। शॉट लिया है वो, और वो स्लोमो में वो तो एपिक सीन था। और आई थिंक उसकी वजह से ही, आई मेनली बिकॉज ऑफ दैट सीन एंड चूजिंग दिस लोकेशन। वो कितना प्यारा, जब वो चाय वाय पी रहे हैं और सामने पानी, रात पे क्या दरिया। लाइटिंग की है उन्होंने, पानी दरिया के ऊपर लाइटिंग जो की है, और फैमिली बहुत अच्छा था, खाने के बाद चाय हलवा, वेरी वेरी नाइस। और जब भी वो नदी आती है किसी शॉट में बहुत खूबसूरत लगता है। आई थिंक उससे भी आप एक और वंडरलैंड में हमें ले जाते हैं। तो 9 फॉर द डायरेक्टर, एंड कहानी सिंपल है, अच्छे सिंपल डायलॉग्स हैं, 9 फॉर राइटर ऑल्सो।